हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया एकदम है। तो चलिए आज का वीडियो नंबर लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्लास 11th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का वीडियो नंबर 3। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम सभी समझने वाले हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। ठीक है, क्या समझेंगे? कंसंट्रेशन टर्म्स। तो चलो भाई, एक खूबसूरत से दिन में एक खूबसूरत से वीडियो की शुरुआत करते हैं। पेन कॉपी लेके बैठ जाओ भैया। कंसंट्रेशन के कुछ एक टर्म्स आपको बताए जाएंगे आज के इस वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11th के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ जब आप क्लास 12th में पहुंचोगे बच्चों, अगर पढ़ते रहे तो पहुंच जाओगे। तो क्लास 12th में पहला चैप्टर आएगा सॉल्यूशन नाम से, वहां पे भी इनके जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उनका उपयोग होता है। और ये तो चैप्टर चलो है ही सम बेसिक कंसेप्ट, जिसमें आपको बेसिक कंसेप्ट बताए जा रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है भाई केमिस्ट्री का। ठीक है, तो हम समझने की कोशिश करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ, हमारे पास क्या है, कंसंट्रेशन को बताने के लिए टर्म्स हैं। तो पहले समझ लेते हैं आखिर इसकी जरूरत क्या है सर। तो देखो बच्चों, कई बार हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट किसी सॉल्यूशन के अंदर कितना है उसको बताना पड़ता है। जैसे कि मान लो, मैं एग्जांपल समझाता हूं। मेरे सामने यहाँ पे एक जार है जिसके अंदर पानी है। ठीक है, अब इस पानी वाले जार में मैं ये बेगम का नमक डाल देता हूँ। बेगम का नमक मतलब बेगम कंपनी का बेवकूफ हूँ। ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ, देखो ध्यान से, इसको जार को खोला मैंने और इसमें क्या किया, ये बेगम का ब्लैक सॉल्ट डाल दिया है, काला नमक। जिन्हें पता होगा अब मैं क्या बनाऊंगा, नींबू डालूंगा पीऊंगा। ठीक है, तो यार देखो यहाँ पे क्या है, मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया। क्या नमक दिख रहा है? मैं अपने कैमरे में दिखाता हूँ थोड़ा सही से। क्या नमक दिखाई दे रहा है तुम लोग को बेवकूफो? नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सर नमक इस समय अब एक्वस स्टेट में हो गया है, इसके अंदर जाने के बाद डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व फॉर्म में हो गया है। समझ रहे हो? तो जो वाटर का स्टेट है और जो नमक का स्टेट है, मतलब जो सॉलिड लिक्विड गैस वाले स्टेट्स होते हैं ना, दोनों के क्या हो गए, एक्वस फॉर्म में आ गए। इट मीन दोनों का स्टेट सेम हो गया। अच्छा, इसमें सॉल्यूट कौन है सर? सर सॉल्यूट वो होता है जो कम अमाउंट में होता है, यानी कि नमक बेगम का। और सॉल्वेंट कौन है सर? जो ज्यादा अमाउंट में, जो कि वाटर है। पर ये अमाउंट कैसे चेक करते हैं? बहुत सारे देखो मिथ्स हैं। जैसे कि मैं अगर आपको दूं एग्जांपल, जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, 2 ग्राम H2SO4 है और आपके पास यहाँ पे मान लो दो नहीं, इसको ले लो आप 50 ग्राम H2SO4 और यहाँ पे आपके पास है 4 ग्राम, 4 नहीं बल्कि ले लो आप कितना, 10 ग्राम H2 गैस, H2O। अगर मैं आपसे पूछूं कि सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा अगर आप इन दोनों को मिलाओगे, तो कई बच्चे देखेंगे कि सर यहाँ पे सर 50 ग्राम है और यहाँ सर हमारे पास 10 ग्राम है। इतना आसान सवाल क्यों पूछा सर? ये सर सॉल्यूट हो जाएगा और ये सॉल्वेंट हो जाएगा। तो बेवकूफ हो बच्चों, ये आपका गलत भी हो जाएगा साथ ही साथ, बिकॉज दिस इज रॉन्ग। वाटर यहाँ पे बेटा सॉल्वेंट बन गया है और ये हमारे पास सॉल्यूट है। तुम पूछोगे कैसे? तो ये भी आपका मिथ है। देखो ठीक है, ये बात सही है कि जिसका अमाउंट कम होगा, पर अमाउंट कम होने की बात बोली जा रही है, ना कि मास कम होने की। तुमने तो मास को देख लिया, अमाउंट क्या होता है याद करो, लेक्चर नंबर 1। इसीलिए बोला था मोल कंसेप्ट का वीडियो देख के आओ। जिन बच्चों ने नहीं देखा लिख लो भैया, सम बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री बाय विवेक सर, ACC लिख देना, क्योंकि विवेक सर के नाम से बहुत सारे महान टीचर्स यूट्यूब पे ऑलरेडी हैं। तो आपको उनके वीडियोस दिखाने लगेगा यूट्यूब, क्योंकि अभी थोड़ा मेरे को कम जानता है, धीरे धीरे उसको आदत हो जाएगी तब वो आपको मेरे ही वीडियो सजेस्ट करेगा। अभी के लिए यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ, देखो अमाउंट का मतलब होता है बच्चों मोल्स। तो आपको मोल्स निकाल के चेक करने किसके मोल्स कम है। अगर यहाँ मोल्स निकालोगे, मोल्स का फॉर्मूला याद है, मास अपॉन में, गिवन मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ आएगा 50 बटे मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा भैया? सर हाइड्रोजन का 2 हो गया, सल्फर का सर 32 हो गया और 16 चौको, सर चौको भाई 16 इंटू 4, ये कुछ आएगा मॉलिक्यूलर मास। अब मुझे, मैं कैलकुलेट करने के मूड में नहीं हूँ, चलो कर ही देते। 6 चौको 24, 4 दूनी गौरी और 4 एकम 4, 64 सर, ये 32 सर, ये 2 सर, 64 और ये 4, कुछ कुछ सर मुझे ठीक नहीं लग रहा, ये 0 जा रहा है। हाँ 4 2, अरे कहाँ सर, क्या बात करते हैं सर, 8 आएगा। 6 3 9 10 11, 118 आ रहा है। सही है ना? अरे साले ये सर क्या करते हैं सर, ये 2 को भी ऐड करें, 6 3 9, 98 बेटा आ रहा है। कितना आ रहा है? 98 आ रहा है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास।
तो इतने मोल्स हैं, जबकि यहाँ मोल देखो यहाँ पे है क्या 10 और नीचे 18। अब जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, जो कि मैं कर देता हूँ यहाँ कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। चलो भैया कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। थोड़ा सा 1 मिनट देना जरा मुझे, अपने पीसी में ही कैलकुलेटर सॉल्व करता हूँ। एक बार था आपके पास 50 डिवाइडेड बाई 98, तो 50 डिवाइडेड बाई 98 आया 0.51, ठीक है। और सर एक बार था हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 18, ये आया 0.55। देखो वो आया था 0.51, ध्यान से देखो वो कितना आया था। अरे साला कहाँ था, क्या था 50/98, ये आ रहा है 0.51, 5 के बाद 1 आ रहा है। जबकि मैं जब ऐसे कर रहा हूं 10/18, तो बेटा आ रहा है 0.55। बड़ा नंबर कौन है सर, 0.55 बड़ा है, यानी कि ये नंबर बड़ा है, तो ये सर सॉल्वेंट होगा ना, समझे, इसलिए आपका ये गलत आ रहा था। ठीक है, समझ गए क्या बात को। तो ऐसे ही कई सारे मिथ्स हैं कंसंट्रेशन टर्म्स को भी लेके। अच्छा सॉल्यूशन समझ गए ना, कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देंगे तो सर सॉल्यूशन बन जाएगा। पर बेटा याद रखना, सॉल्यूशन और मिक्सचर में थोड़ा सा फर्क होता है। सॉल्यूशन के अंदर जो होता है ना हमारे पास कुछ कुछ दोनों के दोनों ही सेम फेज में होते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं होमोजीनियस फॉर्म ऑफ मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या होता है, एक ट्रू या फिर होमोजीनियस फॉर्म ऑफ मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मतलब जब दोनों ही चीजें सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेम फेज में आ जाए, जैसे कि इस केस में अंदर सेम फेज में है तो डिसॉल्व हो गए और अब ये परफेक्ट सॉल्यूशन है, ना कि मिक्सचर। मिक्सचर के केस में क्या होता है, जब इसके अंदर पत्थर वत्थर डाल देता मैं, पत्थर डाल देता वो डिसॉल्व नहीं होते, वो अलग से दिखते, प्रेसिपिटेट बन जाता है या, तो ये सभी क्या है मिक्सचर के एग्जांपल। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की। अब हम प्रॉपरली वीडियो को शुरू करेंगे, जिसमें से पहला कंसंट्रेशन टर्म है बच्चों वेट बाई वेट परसेंटेज। दूसरे नंबर पे जो परसेंटेज टर्म आएगा वो आएगा वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तीसरे नंबर पे जो कंसंट्रेशन टर्म आएगा वो आएगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। चौथे नंबर पे जो हम पढ़ेंगे वो होगा पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। पांचवें नंबर पे जो होगा बच्चों वो मोलैरिटी होगा, मोलैरिटी। छठे नंबर पे बच्चों जो होगा वो मोलैलिटी होगा, मोलैलिटी, क्या सर, मोलैलिटी। और जो लास्ट में पढ़ेंगे वो होगा नॉर्मेलिटी। ठीक है, जब ये सारी चीजें हो जाएंगी तब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला नेक्स्ट वीडियोस करते रहेंगे। अभी के लिए हम कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ने वाले हैं, जिसमें से इतने कंसंट्रेशन टर्म्स हमें पढ़ने। जल्दी से लिख लो, फिर मैं अगली स्लाइड पे बढ़ता हूँ, इसको नोट कर लो। कुछ बच्चे अच्छा कह रहे थे सर आप मिटा देते हैं सर, फिर नोट्स हम नोट नहीं कर पाते, तो मैं पेजेस बढ़ाता जाऊंगा, मिटाऊंगा नहीं। ठीक है, तुम लोगों की सहायता के लिए इसको ऐड ऑन किया, इसको गैप करना पड़ेगा इस वाले में। लिख लिया भैया, जल्दी से लिख लो, इतनी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। क्या सर ये पेज ही हिलाते रहते हैं आप, यार क्या बोलूं यार, लाइफ ना मेरी बहुत ज्यादा वैसी चल रही है, बहुत ज्यादा मैं परेशान हूँ बच्चों तुम लोगों से, पढ़ते लिखते नहीं हो तुम लोग, मेरा नाम खराब हो रहा है। चलो भाई आगे बढ़े। ठीक है, दूसरे पेज पे आ गए हैं, और पेजेस ऐसे ही ले लेता हूं मैं, 2 3 4 5 है, चलो इतने बहुत है। तो भैया दूसरा पेज शुरू करते हैं, वेट बाई वेट परसेंटेज। वाह सर क्या शायरी बना देते हैं आप। यही तो जादू है, यही जादू है मेरी जुबान में, मेरी बातों में। वेट बाई वेट परसेंटेज देखो भैया क्या बोलता है, फॉर्मूले से लेके इसकी फील तक समझेंगे हम लोग। क्या बोलता है देखो, ये बोलता है, अगर एग्जांपल से शुरू करें, मान लो ऐसा लिखा है, अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl in water is 5% W/W। ऐसे मान लो लिख दिया गया कि भैया एक कोई सॉल्यूशन है जो कि किससे बना है, NaCl और वाटर से बना है। जनरली वाटर को सॉल्वेंट ले लिया जाता है, इन जनरल अगर कुछ नहीं दिया तो वाटर कैसा है, सॉल्वेंट। ठीक है, तो भैया नमक और पानी का सॉल्यूशन बनाया आपने, ब्राइन सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, और 5% ये वेट बाई वेट है। इसका मतलब ये होता है बच्चों, ध्यान समझना, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है 5 ग्राम ऑफ NaCl present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन।
याद रखना नीचे क्या है, सॉल्यूशन है। तो ये इसका बेसिक फील है, इसको लिख लेना फील। फील क्या है, फील ये है कि 5% वेट बाई वेट का मतलब है कि 5 ग्राम 100 ग्राम के अंदर है। कितने ग्राम में है, 5 ग्राम 100 ग्राम में। किसके 100 ग्राम में, सॉल्यूशन के। और 5 ग्राम किसका, सॉल्यूट का, क्योंकि NaCl है। ठीक है, अच्छा इसी से फॉर्मूला बन जाता है W/W परसेंटेज का। क्या, मास ऑफ सॉल्यूट, लिखो लिखो, हाथ पैर चलाओ भाई, मतलब हाथ चलाओ पैर नहीं। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विथ 100। बच्चों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिख लो इसको। ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी लिखो, कोई हरकत नहीं, जल्दी से लिखो। फीलिंग भी समझ गए और ये भी आप समझ गए होगे, जल्दी लिखो। अरे लिख ले मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़े। मान लो आपसे कहा जाए कि सर हमने 2 ग्राम NaCl लिया और 10 ग्राम वाटर के अंदर मिला दिया और सॉल्यूशन बना लिया। फाइंड वेट परसेंट, W/W परसेंटेज। फॉर्मूला क्या था, लगाओ और निकालो, जल्दी लगाओ, खुद से सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1 आसान है, कोई बड़ी मुश्किल चीज नहीं है यार, इतना तो मतलब नॉर्मल सी चीज तुमसे पूछ रहा हूँ, जल्दी करो। कर लिया, मैं 1 मिनट कैमरे में देख लूं, कई बार ना ऑडियो रिकॉर्ड होती नहीं, वाह मजे से दिख रहे हो तुम लोग। चलो देखो भाई, फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सब फॉर्मूला दिखा दीजिए। अच्छा ये लो, देखो लिखोगे तो है नहीं तुम लोग, लिख लो, बोला है कि लिख लो बेवकूफों, लिख लिया। अरे तुम लोग तो बेवकूफ पॉज करके लिख सकते हो यार, लिखा करो, ऐसी बात नहीं, फिर अच्छा नहीं लगता यार, यही चीजें अच्छी नहीं लगती तुम लोगों के अंदर मुझे, मजाक कर रहा हूँ, लिख लिया करो बेवकूफों। नोट्स तो देता ही हो तुम्हें, पर फिर भी अपने आप से भी थोड़ी सी दम लगाओ। बोला 2 ग्राम NaCl 10 ग्राम वाटर के अंदर है, और फिर फॉर्मूला हमारे पास क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट कौन है सर, जो कम है, यानी 2 ग्राम, तो ऊपर रखना है मास ऑफ सॉल्यूट, लिख रहा हूं मास ऑफ सॉल्यूट बटे मास ऑफ सॉल्यूशन, और इंटू 100 मत भूलना भाई, कई लोग ये तो कर लेते हैं पर इंटू में 100 भूल जाते हैं। सर दैट इंप्लाइज, ऊपर रखेंगे 2, नीचे कितना रखेंगे, सॉल्यूशन में तो बच्चों याद रखना सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू सॉल्यूट का वेट प्लस में सॉल्वेंट का वेट, जो कि जनरल सी बात है, पर ये चीज बच्चे को लगता है कि कैसे हो गया। ऑब्वियस बात है यार, सॉल्यूशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर बना है, तो जो वेट होगा सॉल्यूशन का वो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के वेट के बराबर होगा, यानी ये 10 ग्राम और 2 ग्राम यानी 12 ग्राम होगा किसका वेट सर, सॉल्यूशन का वेट, और मल्टीप्लाई में 100 जैसा कि नहीं भूलेंगे। तो आप सॉल्व कर लो, उतने परसेंटेज लिख देना भैया, 2 6 इधर 100/6 परसेंटेज, कितना 100/6 परसेंटेज आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेना, जितना भी आएगा, कुछ 15 के लमसम, अब मुझे नहीं पता, सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लेना, सॉल्व करना, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ क्या, पहला परसेंटेज टर्म, कंसंट्रेशन टर्म क्लियर हो गया। दूसरे कंसंट्रेशन टर्म की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोलते हैं सर, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं सर। देखो भाई ये क्या बोलता है, फिर से एक एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल a solution of NaCl in water is 5% weight by volume। तो इसके कहने का मतलब क्या है, इस बार क्या है, अगर 5% वेट बाई वॉल्यूम है, इट मींस 5 ग्राम इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना नीचे क्या है, सॉल्यूशन है सर, सॉल्यूशन, फील है ये क्या है, फील है इस चीज की। फीलिंग क्या आ रही है कि अगर 5% वेट बाई वॉल्यूम है, इट मींस 5 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, तो इसका मतलब सर फॉर्मूला जो होगा क्या बन जाएगा सर, वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज का बच्चों फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ध्यान से बताओ सर, ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इनटू में 100, इनटू में 100 मत भूलना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर ना? इनटू में 100 जो भूल गया भैया समझ लो सब कुछ गड़बड़ हो गया। क्लियर है? चलो इसको भी लिख लो, जल्दी जल्दी लिखो, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं। लिखो भैया, क्या कर रहे हो? चलो आगे बढ़े। ओके, तो भैया एक क्वेश्चन देखो, बोला क्या गया है? बोला गया आपके पास एक 5 ग्राम NaCl है, जिससे कि आप जिसमें कि आप 10 ग्राम वाटर डालते हो, ठीक है, और एक सॉल्यूशन बनता है। अब ऑब्वियस सी बात है, दो चीजों को मिलाओगे क्या बनेगा? एक सॉल्यूशन बनता है जिसकी डेंसिटी आपको दे रखी है। डेंसिटी दे रखा है भैया कितनी? 1.5 ग्राम पर ml। डेंसिटी कितनी है? 1.5 ग्राम पर ml है हमारे पास। फाइंड वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, फाइंड W बाई V परसेंटेज। बहुत ही आसान सा सवाल है, लल्लू सा सवाल है, और थोड़ा सा नॉर्मल सी डेंसिटी का फॉर्मूला यूज होगा। जल्दी करो। कर लिया? अरे बेवकूफो, पॉज करके ट्राई करा करो यार, कितनी बार, मैं अकेले नहीं, हर टीचर बोलता है फिर भी चलो जल्दी करो। ओके ठीक है भाई, अब आप लोगों ने अगर ऐसे लिखा है कि सर अगर वेट बाई वॉल्यूम निकालना है तो फॉर्मूला इसका होता है सर ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट जो कि है हमें पता 5 ग्राम है, बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम मल्टीप्लाई में 100। अच्छा, दैट इंप्लाइज कि सर हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 5 है, तो ऊपर 5 रख दो भाई। क्या आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है क्या? ना सर, वॉल्यूम नहीं, लेकिन डेंसिटी है आपके पास। तो बच्चों यहाँ पे एक स्पेशल फॉर्मूला यूज होगा। स्पेशल फॉर्मूला क्या कहता है कि सर डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन में वॉल्यूम। किसकी डेंसिटी दे रखी है? सॉल्यूशन की दे रखी है। तो अगर तुम्हें मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाए तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे नीचे डिवाइड में रखना भी है। बोलो बोलो भैया, बोलो जल्दी। हाँ सर। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है सर? अभी तो आपने बताया सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट 5 ग्राम, सॉल्वेंट 10 ग्राम, क्या 15 ग्राम है? हाँ सर 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 सर, क्या बात बताइए सर, 15 ग्राम है मास और डेंसिटी 1.5 है। ये सर 15 है बटे V, V इधर चला जाएगा और दैट इंप्लाइज V विल बी इक्वल्स टू 15 बटे 1.5। पॉइंट हटाओगे एक जीरो बढ़ेगा, 15 10 सॉरी 10 ml आंसर आ जाने वाला है। वॉल्यूम कितना आया? 10 ml आ गया, तो नीचे भैया 10 रख देना। पर सर मल्टीप्लाई विद 100 फिर भूल रहे हैं आप, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 50% W बाई V विल बी अवर आंसर। क्लियर हुआ क्या भाई? अच्छा, मजा मजा आया? अरे क्वेश्चन ठीक ठाक था, आप लोग करने लग जाओगे धीरे धीरे ऐसे ही, ठीक है? अरे बोल दो हाँ ना, ठीक है, एकदम मरे मरे क्यों रहते हो भाई, क्यों? आखिर समझ नहीं आता मुझे क्यों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। चलो जी आगे बढ़ो लाइफ में। चलो भाई, अगला सवाल है, सवाल नहीं, अगला कंसंट्रेशन टर्म पे पढ़ते हैं। सवाल मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा, टेंशन मत लो, अभी हम थ्योरी पार्ट जल्दी जल्दी कवर अप कर लें। अगला हैशटैग नंबर 3 लिखो। हमारे पास अगला जो कंसंट्रेशन टर्म है बच्चों, वो है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। सिमिलर है, जैसे कि फॉर्मूला पिछले थे वैसे ही ये भी है। क्या होता है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज? एग्जांपल से थ्रू समझते हैं। मान लो 10 सॉरी सॉल्यूशन ऑफ NaCl in water is 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। मान लो ऐसे कुछ लिखा हुआ है कहीं पे कि ऐसा ऐसा है, तो इसकी फीलिंग क्या है? फील समझो, व्हाट इज द फील ऑफ दिस? फील ये कहती है कि सर 10% है, इसका मतलब 10 ml ऑफ NaCl is present in 100 100
ml ऑफ सॉल्यूशन, याद रखना नीचे सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट मत करने लगना बेवकूफों, ठीक है। नीचे क्या है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। सिमिलर, मतलब समझ आया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा भैया, सर फॉर्मूला हो जाएगा वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज का हमारे पास सॉरी क्या लिख रहे हैं सर, बार बार आप पुरानी यादों में ही रहते हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, माफी चाहूंगा यार, ये दिल है कि उसे भुला नहीं सकते, चलो खैर। तो ऊपर रखेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विद 100। इसको भी लिख लो, अपनी नजर बंद कर लो, मतलब एकदम नजर बंद करके इसको याद रखना, ठीक है। चलो लिखो, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर इस पे भी एक क्वेश्चन करते हैं आसान सा, कर लिया भाई, ओके। चलो भैया इस पे भी एक सवाल करके दिखा दो, मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। अगला जो सवाल है वो कुछ ऐसे है कि भैया सर 10 ग्राम ऑफ NaCl dissolved to make a solution of 15 gram having density equals to 1.5 gram per ml, और आपको डेंसिटी दे रखा है ऑफ NaCl, कितनी डेंसिटी ऑफ NaCl है आपके पास 1.0 ग्राम पर ml, ऐसा कुछ दे रखा है। फाइंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। देखो भैया सवाल थोड़ा सा घुमाने वाला है पर आसान है, जो लोग समझ गए हैं कंसेप्ट उनके लिए बहुत ही आसान है, और जो लोग नहीं समझे उनके लिए लगेगा सर क्या 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 मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देखो भाई कैसे करेंगे, तुम लोग भी ट्राई करो, दिमाग लगाओ, क्या पता हो जाए तुमसे। अरे दिमाग लगा ले मेरे भाई, पढ़ ले, पढ़ाई कर, ठीक है, इधर उधर दिमाग नहीं, ठीक है, जल्दी करो, कमॉन कमॉन कमॉन, जल्दी पॉज करो और ट्राई करो जल्दी। अरे करो भैया, तुम्ही से बोल रहा हूं, कर लिए ना, ठीक है, अब जाके भरोसा हुआ, चलो। तो अब देखो भाई 10 ग्राम NaCl डिसॉल्व टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ 15 ग्राम, ठीक है। हालांकि फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का देखो फॉर्मूला क्या है, कि ऊपर होगा सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूट जो एकदम क्यूट है, सॉल्यूट, सर क्यूट तो वो भी है, पढ़ाई के टाइम केवल पढ़ाई की बातें होनी चाहिए, कोई और बकवास नहीं होनी चाहिए। अच्छा मल्टीप्लाई में 100 लिखा था कि नहीं मैंने पिछले में, हाँ ठीक है। अच्छा भाई तो देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है, नहीं पता, नहीं पता तो निकालो ना भाई, क्या कर रहे हो। डेंसिटी पता है क्या, हाँ सर सॉल्यूट की डेंसिटी पता है, और मास भी पता है, डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, तो सर वॉल्यूम बराबर मास बटा डेंसिटी होगा। मास कितना है बेटा, मास इसका है 10 ग्राम, और सर डेंसिटी है 1.0, पॉइंट हटाओगे ऊपर एक जीरो पड़ेगा, ऐसा मत करना ठीक है, ऐसा मत करना इस बार को, वरना बहुत बुरा खाओगे बेटा। जब भी कभी ऐसा दे दिया जाए 1.00 तो दिमाग लगाना है 1.01 ही तो होता है, तो बेटा वॉल्यूम कितना है 1 है, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं 1.0 का पॉइंट हटाएंगे ऊपर एक जीरो पढ़ाएंगे 100 लिख देंगे, समझे, तो इट इज इक्वल्स टू 10। अरे 2/1 लिखो या 2/1.0 लिखो, बात तो आएगी ना 2 ही, समझे ना। तो अच्छा वॉल्यूम आ गया सॉल्यूट का 10 ml। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकालें, सर सॉल्यूशन का हमारे पास वेट पता है और डेंसिटी पता है, वेट और डेंसिटी पता है, यानी कि मास और डेंसिटी पता है, तो इसका भी निकाल सकते हैं, मास है 15 और नीचे है 1.5। जब ऐसा कुछ होगा अब पॉइंट हटाओगे ऊपर जीरो बढ़ाओगे और फिर अब काट के 10 लिखोगे, समझ आ रहा है क्या। अब आप कटिंग कुटिंग करके तब लिखोगे, तो ऊपर भी सर 10 आया, नीचे भी सर 10 आया, मल्टीप्लाई में 100 भी आया, एक जीरो से जीरो मर गया, सर 100% आ गया। सर क्या क्वेश्चन गलत हो गया क्या, नहीं बेटा 100% आ सकता है, ठीक है। क्या है 100% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है। और वैसे भी देखो
10 ml के अंदर 1 ml प्रेजेंट है। कहाँ गया? ओ सॉरी 10 ml के अंदर 10 ml ही प्रेजेंट है, मतलब 100% है। 10 ml सॉल्यूशन है और सॉल्यूट कितना है? 10 ml, यानी कि सॉल्वेंट नामात्र है हमारे पास। जब सॉल्वेंट नामात्र होगा तो कंसंट्रेशन क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। देखो कंसंट्रेशन जनरली केमिस्ट्री के अंदर हम सॉल्यूट के हिसाब से कंसंट्रेशन बताते हैं। अगर मैं बोलूं कि भैया ये जो पानी है ये कम कंसंट्रेटेड है, या मान लो बोल दिया ये बहुत हाईली कंसंट्रेटेड है, इसमें हाई कंसंट्रेशन, तो क्या इसमें हाई है? नमक हाई है। नमक क्या था? सॉल्यूट था। तो मतलब इनडायरेक्टली आप सॉल्यूट की बात करते हो, इसीलिए हर फॉर्मूले में ऊपर क्या आ रहा है? सॉल्यूट, जो कि है बहुत क्यूट। सर क्यूट तो वो भी थी। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई के बले बकैती नहीं, समझे ना बात को। तो ये चीज है जो कि मैं आपको समझा रहा हूं कि भैया कंसंट्रेशन टर्म्स केवल कंसंट्रेशन नहीं है, ये बहुत चीजों को एक्सप्रेस कर देते हैं बातों ही बातों में। और जनरली हमें ये डिटेल्स देते हैं सॉल्यूट के बारे में। 100% आने का मतलब है कि भैया जितना सॉल्यूट है उतना ही सॉल्वेंट है, जितना सॉल्यूट है उतना ही सॉल्वेंट है। सॉरी सॉल्यूट मैक्सिमम है, कहने का मतलब ये सॉल्यूट और सॉल्यूशन अगर बराबर है तो सॉल्वेंट क्या है? मिनिमम है, या बोले एकदम जीरो है। जीरो वैसे बोलना बेवकूफी है, सॉल्यूट मैक्सिमम है, ऐसे करके हम बोल देते हैं। क्लियर हुआ? चलो इतने लिख लो, फिर अब हम आगे बढ़ते हैं, पार्ट्स पर मिलियन पे चलते हैं। लिख लिए? चलो भैया अगला कंसंट्रेशन टर्म है, हेडिंग डाल लो हैशटैग नंबर 4, विच इज पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, इसको भी समझने की कोशिश कर लेते हैं भाई। क्या है सर ये? देखो भाई इसका फॉर्मूला है पीपीएम का। सिमिलरली ये भी वेट बाई वेट परसेंटेज ही है, बस थोड़ी सी अलग टाइप की दुनिया में मतलब क्या है इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, नहीं 10 की पावर 6। इसके कहने का मतलब क्या है? अगर मैं लिख दूं 5 ppm, या ऐसे बताऊं कि हमारे पास 5 ppm, अरे क्या लिख रहा हूं सर, मान लो क्वेश्चन है ऐसा कि 5 ppm CO2 is present in air, तो इसके कहने का मतलब क्या है कि 10 की पावर 6 का मतलब है 10 लाख। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है क्या? 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं बेटा? 10 लाख होते हैं, समझ रहे हो? तो 10 लाख लोगों में कितने मॉलिक्यूल CO2 के दिखेंगे तुम्हें? 5 दिखेंगे। कहने का मतलब ये, जैसे कि वहां था वेट बाई वेट में क्या था, अगर वेट बाई वेट परसेंटेज किसी का 5 आ रहा है, 5 है, तो इसका मतलब है 5 ग्राम है किसमें? 100 ग्राम के अंदर। तो यहाँ पे वहां पे ये 100 ग्राम था बेस लाइन, यहाँ पे ये 100 ना होके कितना है? 10 लाख है, यानी है तो 5 ही। 5 ppm का मतलब है कि 5 मॉलिक्यूल्स हैं किसके? CO2 के, पर 10 लाख, पर 10 लाख, अरे 10 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर। मतलब 10 लाख मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर ढूंढोगे और देखोगे तो उसमें 5 मॉलिक्यूल बस CO2 के दिखेंगे, यानी बहुत ही हाईली लेस कंसंट्रेशन है। तो भैया पीपीएम वगैरह पूछता है, पीपीएम है, पार्ट्स पर बिलियन है, इसी तरह पीपीबी होता है, पीपीबी। तो ये सभी क्या एक्सप्रेस करते हैं? ये वेरी लेस कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होते हैं, वेरी लेस कंसंट्रेशन, ये भी थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, अगर कोई पूछे पीपीएम और पीपीबी में बड़ा कंसंट्रेशन टर्म कौन है, तो आंसर होगा पीपीएम, क्योंकि पीपीबी में बिलियन यानी कि करोड़ों में बात होने लगेगी, 10 करोड़, समझ लो उतना नहीं, 100 करोड़ शायद होता है, बिलियन देख के बताना बिलियन, 1 बिलियन में कितने आते हैं करोड़। ठीक है, तो आप लोग कमेंट कर देना। तो भाई ऐसी कुछ बातें हैं हमारे पास, क्लियर है? तो पीपीएम हमारे पास बहुत ही हाईली लेस कंसंट्रेशन टर्म्स को डिफाइन करने के लिए यूज होता है। फॉर्मूला सिंपल सा है और इस पे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, बहुत आसान क्वेश्चन बनेगा। सॉल्यूट का मास, सॉल्यूशन का मास रखना होगा 10 की पावर 6 रखना है, 100 की जगह पे क्या रख देना है? 10 की पावर 6 रख देना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लो, पर फिर भी खुद से बनाओ, काम आएगा। नोट्स तो तब के लिए है जैसे आप लेक्चर नहीं देख सकते, अब आपको याद करना है सर यार क्या पढ़ा था सर, तुरंत से देख लिया, और खुद के नोट्स बनाओगे
तो वही देखना। फिर ये डिटेल इन नोट्स का कोई काम नहीं है, हम तो इसलिए दे रहे हैं, हमारी मजबूरी है, क्योंकि कई सारे बेवकूफ बच्चे भी देखते हैं। अब वो कहेंगे सर पीडीएफ नहीं मिला सर, उससे हमारी ही एक तरीके का वो रहेगा कि यार वो बच्चा सेटिस्फाइड नहीं है, तो बच्चा कल को हमारे वीडियोस भी नहीं देखेगा, फिर हमें मतलब बहुत सी दिक्कतें होंगी यार। तो हमारी मजबूरी है नोट्स देना, तुम्हें ये समझो। हमें दिखावा करना है दुनिया में, और लोग भी नोट्स देते हैं, हम भी, हमारी भी कोचिंग नोट्स दे रही है, इसलिए दे रहे हैं। अदरवाइज मैं सपोर्ट नहीं करता यार, ये क्या है। डिजिटल बोर्ड में देखो पढ़ाने का फायदा क्या है, डिजिटल बोर्ड में जो लिखा हुआ है ना, ये आप कई लोगों को एक साथ भेज सकते हो, ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हो। यहाँ पे बार बार लिखना पड़ता है, टाइम बहुत लगता है। हालांकि लिखते तो इसमें भी ऐसा नहीं कि मैं लिखा हुआ पीपीटी प्रेफर करता हूँ, कुछ केसेस में अगर कोई थ्योरी छोटी है बतानी है तो उस केस में ठीक है, अदरवाइज खुद से लिख के ही पढ़ाया जाता है, तभी बच्चे के दिमाग में स्टेप बाय स्टेप जाता है। अदरवाइज बेवकूफी है कि आप पहले से लिखा लिखा आप बस पढ़ देना है, उसमें टीचर की स्किल भी नहीं बढ़ती है और बस उसको रटने की आदत होती है और रटाने की। यहाँ क्या है, हम आपको सिखाते हैं, गलती खुद भी करते हैं, आपसे भी जो गलतियां होती है वो आप मतलब प्रॉपरली फील करके समझते हो, और फिर काफी लंबे समय तक आपको ये चीजें याद रहती हैं। डिजिटल बोर्ड से फायदा यही है कि यार आप ये शेयर करके घर पे भेज सकते हो बच्चों को नोट्स, पर जहां फायदा है वहां नुकसान है। ये दुनिया ऐसी है बच्चों, कुछ मिलेगा तो कुछ जाएगा, क्या ही मतलब कुछ ना कुछ छूट जाएगा। आप चाहे जितना अपने आप को बढ़िया बनाने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ जगह पे फेलियर हो गई, तो फेलियर को एक्सेप्ट करो यार। इतना नो मैटर हाउ, नो मैटर व्हाई, समटाइम्स ओनली हाय हाय ठीक है, मतलब ठीक है, फेल हो गए क्या दिक्कत है भाई, फेल होते दुनिया होती है फेल, कौन नहीं गिरा है। वो लाइन याद है जो एक बड़ा बहुत अच्छे वो पुलिस वाले सर ने बोली थी, कौन नहीं गिरा है, धूप गिरती है, इंसान गिरता है, कौन नहीं गिरा है, हर बंदा गिरता है लाइफ में। मेहनत करो यार, टेंशन वेंशन नहीं लो। चलो पीपीएम तक हो गई थी, मोलैरिटी से शुरू करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, मोलैरिटी की बातें करते हैं। हैशटैग नंबर हो सर, सर ज्ञान की बातें तो बढ़िया करते हैं सर, पांचवा है सॉरी। तो ये है हमारे पास मोलैरिटी। मोलैरिटी ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी क्या है बच्चों, इसका फॉर्मूला, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका सिंबल भी याद रखना, कैपिटल एम। कैपिटल एम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, किसके सर, ऑफ सॉल्यूट के, किसके मोल्स ऊपर रखना है, सॉल्यूट के, बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रखना है डिनोमिनेटर में, और वो भी वॉल्यूम किसके अंदर रखना है, किस यूनिट में रखना है, लीटर्स के अंदर रखना है, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। समझ रहे हो बात को, ठीक है सर, समझ गया सर। अरे क्या करते रहते हैं सर, माफी चाहूंगा बच्चों, ये सब टेक्निकल दिक्कतें हैं जो कि आती आती रहती हैं लाइफ में, दिक्कतें ना आए तो मजा क्या है। तो भैया ये फॉर्मूला है, मोल्स कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा इंट्रो देता हूँ। मोल्स बराबर मास अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। इसीलिए बोलता हूँ बेटा प्रीवियस वीडियोस को देख के आया करो, समझे। ये मास कौन सा है, गिवन मास है, नीचे मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है। चलो भाई इस पे क्वेश्चन किए जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है बोला है कि 22 ग्राम of CO2 is dissolved in water to make a solution of spelling na, solution of 20 ml, find कैपिटल M, जिसे हम मोलैरिटी के नाम से भी जानते हैं। चलो इसको सॉल्व करो भैया, अपने हिसाब से दिमाग लगाओ और बताओ आंसर क्या है। लगाओ भाई दिमाग लगाओ, यूसीसी के बच्चों, लगाया दिमाग। चलो अब देखो भैया क्या बोला गया है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला जो लिखा करो दिमाग में भी ऐसे लिखे रखा करो, ऊपर n है नीचे v है। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सॉल्यूट कौन है पहले तो बताओ, सॉल्यूट कौन है सर, सॉल्यूट तो सर CO2 होगा, और उसके मोल्स तो नहीं दे रखे, लेकिन निकालने के लिए मोल्स के लिए कुछ डेटा दे रखा है। 22 ग्राम CO2 का मतलब है कि सर गिवन मास कितना है, 22 है,
तो इस 22 को डिवाइड करोगे अगर मॉलिक्यूलर मास से, जो कि इसका 44 होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे डिनोमिनेटर ऊपर में, न्यूमरेटर में, ठीक है। डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है 20 ml पर सर लीटर में कन्वर्ट करो ना। हाँ बिल्कुल लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो लीटर में इसको कन्वर्ट करना है, याद रखना लीटर्स के अंदर रखना है फॉर्मूले में। फिर से बार बार स्पेसिफाई करता हूं मैं कि भैया यहाँ वॉल्यूम किस में रखना है, लीटर में रखना है, फिर भी बच्चे लोग गलतियां करते हैं, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो सर ऊपर आ गया 1/2, नीचे आ गया सर 20 या फिर 2 × 10⁻², एक जीरो मार दिया उसने। अब सर कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे भी बच्चे लोग गलती करते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिख लिया करो जब कंफ्यूजन हो, समझे। अब 4 लोग हो गए हैं तो ये 4 लोग होंगे, 4 बातें होंगी समझे। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये टॉप पे मल्टीप्लाई होगा, तो टॉप पे आया 1, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2 2 4 मल्टीप्लाई 10⁻², 1/4 होता है 0.25 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 10⁻²। पॉइंट हटाया इधर ले जाएंगे तो 2.5 मल्टीप्लाई विद 10⁻, अरे यार इसको मल्टीप्लाई मार दो ना पूरा ही, क्या ही सर फालतू। 25 आंसर आ जाएगा बेटा, कितना आंसर आ जाएगा 25 आंसर आ जाएगा। तो मोलैरिटी कितनी है 25 है। क्लियर है क्या, 25 कैसे लिखा 1/4 0.25 हो गया, और ऊपर 10⁻² था तो मतलब 100 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2.5। क्लियर है। ऐसा नहीं कि मोलैरिटी की मैक्सिमम वैल्यू 1 होना होती है, ऐसा कुछ दिमाग में मत फिर तो पाल लेना, ठीक है। 25 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, लाख भी, ठीक है। चलो डिसॉल्व की सर स्पेलिंग गलत है, चलो भैया इतना लिख लिए, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें भी डेंसिटी खेल खेल करके कई सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, नो मैटर, पर हम उन क्वेश्चंस में नहीं जा रहे हैं। हम भैया हैशटैग नंबर 6 की बात कर लेते हैं, मोलैलिटी की। लैलिटी मोलैलिटी इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग है। देखो अभी तुम्हें जब फॉर्मूला बताऊंगा तो इतना कंफ्यूजन नहीं होगी। इसको देखो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, मोलैलिटी बोलते हैं इसको, L होता है इसमें, और इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखो नीचे क्या आया, मास आया और सॉल्वेंट का आया। अभी तक सॉल्यूशन चल रहा था, जितने भी फॉर्मूले पढ़े तुमने, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा था भैया, सॉल्यूशन का ही कुछ कुछ आ रहा था। यहाँ भी वॉल्यूम था सॉल्यूशन का, पीछे भी वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई, उसमें सब कुछ सॉल्यूशन का ही था। पर ये एक पहला फॉर्मूला है, पहला कंसंट्रेशन टर्म है जिसने मास ऑफ सॉल्वेंट को यूज किया है। बच्चे याद रखना, मास जो होता है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, इसी वजह से मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मतलब टेम्परेचर कुछ भी हो, मोलैलिटी क्या रहेगा, या मोलल कंसंट्रेशन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब मोलल कंसंट्रेशन। देखो इसको बोलते हैं ऐसे है, मोलल कंसंट्रेशन। तो भैया टेम्परेचर कोई भी हो, मोलर कंसंट्रेशन क्या होगा, सेम होगा। जबकि मोलर कंसंट्रेशन विल बी अफेक्टेड, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम आ रहा है, यू नो टेम्परेचर पे वॉल्यूम डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगी ये चीज, समझ रहे हो बात को, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा होगा। और अब इस बात है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, और टेम्परेचर बढ़ाने से, देखो भैया जनरली, इन जनरल बता रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज करता है। जैसे पानी को उबालोगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, गैस के फॉर्म में बन जाएगी, और वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो बेटा मोलर कंसंट्रेशन या मोलैरिटी इंक्रीज करती है। तो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोलैरिटी, ठीक है। या फिर इसको हम पढ़ते हैं मोलर कंसंट्रेशन के साथ। कैसे पढ़ते हैं, मोलर कंसंट्रेशन, अपनी अपनी फीलिंग है, कैसे भी पढ़ो। थोड़ा सा माइक देख लूं, चल रहा है। कई बार मैंने ना बहुत मतलब मेहनत की, पर वो वीडियोस आप तक नहीं ला पाया, सिर्फ इसी माइक के चक्कर में, क्योंकि बीच में आवाज ही कट जाती। और देखो वीडियो एक पल को खराब बन जाए डाल सकते हैं, आवाज ही नहीं आए क्या डालूंगा मैं खुद सोचो है कि नहीं। तो ऐसे भी माइक मतलब कई बार सहारा भी है, बड़े बड़े वीडियोस में काम आता है, बट यार वही है कि ये सस्ता माइक है, उतना ज्यादा कैपेबल नहीं है। देखो एको भी आती होगी तुम्हें रूम में, क्योंकि माइक नॉर्मल है, पर एक दिन ले लेंगे, ठीक है।
अभी के लिए इसको लिख लो भाई कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टेम्परेचर डिपेंडेंट। चलो भाई, तो यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ होता है। यहाँ पे नीचे क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है सर, जो कि केजी में होता है हमारे पास। क्लियर है भैया? यहाँ भी सेम है सब कुछ, बस नीचे सॉल्वेंट का वेट रखना है भाई। अब तो सर पेजेस भी खत्म हो गए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, तो आ जाओ अपना लास्ट कंसंट्रेशन टर्म, जो कि हमारे पास नंबर 7 नॉर्मेलिटी। इसको भी पढ़ते हैं और फिर इस वीडियो को खत्म करते हैं। देखो भाई नॉर्मेलिटी क्या होती है। नॉर्मेलिटी के लिए जो फॉर्मूला है बच्चों, इसको देखो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ऊपर क्या रखना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रखना है, लीटर्स के अंदर रखना है। कुछ कुछ आपको मोलैरिटी वाली फीलिंग आ रही होगी, बस ऊपर नंबर ऑफ मोल्स होता तो मजा ही आ जाती माशाल्लाह। पर खैर इस बार हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऊपर लिख रखा है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है, तो भैया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं सर? देखो इसका भी फॉर्मूला है, जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालने का था गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वैसे ही इसका फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। इक्विवेलेंट मास का फिर से एक फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब एन फैक्टर क्या होता है, एसिड्स के लिए कितने वो H प्लस आयन दे सकते हैं, बेसिस के लिए कितने वो H माइनस आयन दे सकते हैं, सॉल्ट्स के लिए उनकी पावर वगैरह। ठीक है ना, इस तरीके से हमारे पास ये एन फैक्टर निकलता है। फिर किसी और वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर नॉर्मेलिटी के लिए, एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें उसके क्वेश्चन और डिटेल बात करेंगे। मोलैरिटी के लिए अलग से एक क्वेश्चन वीडियो, नॉर्मेलिटी के लिए अलग से, और बेसिक एक वीडियो आज का ये रहेगा। ठीक है, नॉर्मेलिटी में आप इतना बेसिक नोट कर लीजिए, फिर हम इस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं थोड़ा सा आइडिया और अच्छे से देने के लिए। जल्दी से लिख लो, लिख लिए भाई? ओके चलो भाई, फिर से पेज ऐड करना पड़ेगा यार, शिट यार, ये वाला ही पेज ऐड करते हैं। इसको उठाओ, नीचे लगाओ। ठीक है। ओहो क्या कर रहे हैं सर? बच्चों माफी चाहूंगा, थोड़ा सा मेरा दिमाग हिल गया है आज। ओह यस, एक क्वेश्चन कराता हूं नॉर्मेलिटी के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा फीलिंग आ जाएगी आपको, फिर फीलिंग लेके आप घर चले जाना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, बोला गया है 0.98 ग्राम इक्विवेलेंट्स, सॉरी 0.98 ग्राम of H2SO4 is dissolved in 200 ml of solution. Find normality. चलो भैया सॉल्व करो, आसान है, उतना भी मुश्किल नहीं दे दिया है। पहला क्वेश्चन है और आखिरी भी। ठीक है, देखो भाई क्या करना है हमें, इतने ग्राम H2SO4 पानी में किसी में डिसॉल्व किया गया होगा, किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया, 200 ml है। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 200 ml है। ठीक है, तो नीचे जो लिखना है वो तो चलो हमें पता है, फॉर्मूला क्या था, N बराबर ग्राम इक्विवेलेंट्स या फिर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे कर रहे थे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, याद है बच्चों, डिवाइड किससे था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से लीटर्स के अंदर। तो भैया नीचे जो रखना है वो तो आपको मालूम है, क्या रखना है सर नीचे, 200 इंटू में 10⁻⁻3, क्यों, लीटर में भी तो कन्वर्ट करना है सर, ml है। अच्छा ऊपर क्या रखें, 0.98 डाल दें, नहीं बेटा ये तो गिवन मास है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता था, याद करो याद करो,
याद करो, दिखा देता हूं मैं थोड़ा सा। गिवन मास अपॉन में इक्विवेलेंट मास से, गिवन मास है आपके पास कितना 0.98 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट सॉरी क्या लिख रहे हैं, इक्विवेलेंट मास नीचे रखना होता था। और इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए फिर से एक फॉर्मूला था, क्या भाई, मॉलिक्यूलर मास जो हो उसको डिवाइड कर दो n फैक्टर से। इसको निकालना है तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास को n फैक्टर से डिवाइड करने पे। ध्यान से देखो, मॉलिक्यूलर मास इसका सर 98 होता है, और n फैक्टर क्या होगा, n फैक्टर मतलब कितने H प्लस दे सकती है। H2SO4 में कितने H प्लस रिलीज हो सकते हैं बेटा, 2। कितने, 2। अब ध्यान से देखो, केवल इस चीज को देख के नहीं बताया जाता है कि इसमें 2 हैं हाइड्रोजन तो 2 निकलेंगे, हर बार ऐसा नहीं होता। जैसे फॉस्फोरिक एसिड्स में ऐसा नहीं होता है। जब हम प्रॉपर बात कर रहे होंगे ना, नॉर्मेलिटी वाला जो सेपरेट वीडियो लाऊंगा उसमें आपको मजेदार मजेदार न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, जिससे दिमाग आपका खुल जाए। अब इस वीडियो में मैं देखो कराने को करा दूं, पर मैं शूट करता हूँ मोबाइल फोन से। अब उसके लिए ये 40-45 मिनट वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, उसको फिर एक्सपोर्ट करना, मतलब हजार चीजें हैं। आप तक वीडियो ऐसे ही डायरेक्ट थोड़ी पहुंचती कि मैंने बनाया और पहुंच गई, मतलब टाइम लगता है यार। फिर बड़े वीडियोस में मोबाइल हैंग करता है, हीट होता है, बहुत सारी चीजें। तो इतना ही 40-45 मिनट ही मैं अपने दिल पे पत्थर रख के बनाता हूँ, ठीक है। तो वो एक सेपरेट वीडियो रखेंगे, उस 40-45 मिनट में अगर केवल नॉर्मेलिटी पढ़ रहे होंगे तो हम, मुझे पता है मैं आपको बहुत सारा कंटेंट पढ़ा दूंगा, बहुत टाइप के क्वेश्चन भी करा दूंगा, ठीक है। चलो खैर, तो भैया H2SO4 का एन फैक्टर 2 है, मॉलिक्यूलर मास इतना है, तो सर इक्विवेलेंट मास इतना आ गया 98/2। तो यहाँ पे रख देते हैं 98/2, इसको हटाया और यहाँ रख दिया कितना 98/2। तो नीचे जो 2 था वो ऊपर चल जाएगा, बिल्कुल सर। पॉइंट हटाया तो नीचे 0 0 आया, 98 बन जा 98, नीचे सर 1 0 0, 2 से काटा 250 जा, तो 1/50 आ गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो 1/50 रख दो, और इसके नीचे भी 1 लगा लो। बताया था कुछ ना समझ आए तो ऐसे कर लो, ये इसको मारेगा, ये वाला इसको मारेगा। तो भैया देखो क्या आएगा, ऊपर चला गया 1 डिवाइड बाई 5 2 जा 10, और मल्टीप्लाई में 10 के बाद 3 आया, और इस 3 को मार दिया उसने, तो 1/10 कितना हो गया 0.1, और नॉर्मेलिटी का सिंबल n। तो 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन है, इसको क्या पढ़ते हैं, नॉर्मल सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, एक लास्ट चीज बट नॉट लीस्ट आपको बता देता हूं मैं, वो चीज क्या है कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी के अंदर एक रिलेशन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आसान सा रिलेशन, नमन का रिलेशन होता है। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू में n फैक्टर, ये रिलेशन होता है बच्चों। कैसे आता है, फॉर्मूले को जैसे ही आप पुट उट करोगे आपको दिख जाएगा फॉर्मूला को, आप जैसे ही डेटा पुट करेंगे आपको ये फॉर्मूला रिलेशन दिख जाने वाला है। और कुछ बच्चों को समझ में आ गया होगा क्यों लिखा है मैंने, ठीक है। फॉर्मूले से ही क्लियर है कि ये रिलेशन आता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू में n फैक्टर। लिख लो सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी मल्टीप्लाइड विद n फैक्टर। फॉर एसिड्स इट इज एसिडिटी मतलब एसिड की एसिडिटी मतलब नंबर ऑफ H प्लस आयंस डोनेटेड, नंबर ऑफ H प्लस आयंस डोनेटेड, ये होता है एसिडिटी का मतलब। बेसिस के लिए नंबर ऑफ OH माइनस वगैरह वगैरह, ये n फैक्टर के मतलब है। डिफरेंट डिफरेंट केसेस में डिफरेंट डिफरेंट मतलब होते हैं बच्चों, ठीक है। चलो भाई, इतना सब कुछ लिख लिया है तो मैं आपको बोल दूं कि भैया ये PDF आपको मिल जाने वाली है, ठीक है। थोड़े से शुरू से पेज हटा देता हूं मैं, शुरू का ये पेज हटाते हैं, इसको भी इसको भी इसको भी, ठीक है। चलो भैया, अब ये PPT आपको मिल जाने वाली है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना और पढ़ते रहो, हंसते रहो, देखते रहो अपनी कोचिंग क्लासेस। ये सम बेसिक कंसेप्ट्स का वीडियो नंबर कौन सा भैया, 3 नंबर है, यानी कि 03 सर। चलो भैया, इसको सेव कर दिया, ये आप लोगों के पास तक मैं पहुंचा दूंगा। आपका काम है अब यहाँ से शुरू होते, ठीक है। इतना तो आपने वीडियो देख लिया, आई होप आपने प्रॉपर शुरू से लेके लास्ट तक वीडियो देखा था, आपको चीजें समझ आई हैं। और फिर भी अगर कोई डाउट लगता है, आपके भैया हैं, आपको हर चीज में गाइडेंस दूंगा यार,
फ्री ऑफ कॉस्ट, जितना मेरे से देखो बन जाएगा मैं आपके पास हूँ। आपको कुछ भी दिक्कत आती है, देखो हर बच्चे का दिमाग मैं जानता हूँ उस तरीके से नहीं होता, कुछ को दिक्कतें आती हैं, पर मैं उसी के लिए बैठा हूँ भाई। आपको दिक्कत आएगी उसी लिए मैं हूँ। जैसे डॉक्टर क्यों होते हैं, मरीज के लिए होते हैं। टीचर्स क्यों हैं, उन्हीं बच्चों के लिए जिन्हें समझने में दिक्कत है। वरना जिन्हें समझ आ रहा है उनके लिए टीचर्स की जरूरत क्या है भाई, वो पढ़ सकते हैं अपने आप से, कैपेबल है, ठीक है। पर टीचर की हमेशा ही गाइडेंस की जरूरत होती है, उन्हें भी जो पढ़ने में भी अच्छे होते हैं। और टीचर्स की रिस्पेक्ट करोगे तो अच्छा ही होगा, हमने भी की है, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप भी जब करेंगे तो अच्छा ही रहता है, बुरा नहीं होता है। माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, टीचर्स की करो, ठीक है। तो चलो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा जय हिंद बच्चों।